आज मैं आपको ऐसे से ऐसा होना सिखाने वाली हूँ। आफ्टर ऑल दिस रोना धोना, अब सवाल ये है कि पहनूं क्या। अच्छा लग रहा है ना। अब हमने कर लिया हमारा CTM, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अप्लाई मॉइस्चराइजर एट एवरी कॉर्नर टू हाइड्रेट योर स्किन वेरी वेल। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें आई मेकअप से। सो आई एम गोना अप्लाई आइवरी ऑन माई आईलिड्स एंड फिर हम इसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से डैम्प करेंगे। So for eye base blending, I'm using damp blender. So many people ask me कि मैं कौन सा आई बेस यूज करती हूँ, तो currently I am using Krylon का ivory shade, Krylon Supra Ivory, and it is best. बहुत smoothly blend कर देता है और बहुत अच्छा stay देता है for my eye makeup. आफ्टर ब्लेंडिंग द आई बेस प्रॉपरली, अब मैं इसको लूज पाउडर से लॉक करूंगी एंड टुडे आई एम गोना यूज ट्रांसलूसेंट पाउडर फॉर लॉकिंग माय आई बेस। आई बेस को लॉक करना ज़रूरी क्यों है? अगर आप अपना आई बेस लॉक नहीं करते हो, तो सपोज मान लो मैंने इसे ब्लेंड किया और मैंने आईज को ओपन कर दी, इस पार्ट पे क्रीज लाइंस क्रिएट हो जाएंगी एंड इसके बाद मैं जो भी ऊपर शेडोज लगाऊंगी, शिमर्स लगाऊंगी, ग्लिटर्स लगाऊंगी, वो उसमें अंदर भर जाएंगे और वो बहुत केकी फील देगा। तो इसलिए ब्लेंडिंग योर आई बेस वेरी नीटली, उसके ऊपर से लॉकिंग योर आई बेस इज कंपल्सरी। सो फॉर आई मेकअप हमें आज आई मेकअप नहीं करना है, करना है बट बहुत लाइट करना है। सो फॉर क्रीज आई एम गोना यूज बिल्कुल लाइट शेड, बिकॉज जैसे मैंने बोला वी आर गोना कीप एकदम लाइट। सबसे पहले से आउटर कॉर्नर में से राउंडिंग मोशन करते हुए आई एम गोना स्प्रेड इट इनवर्ड्स और अंदर में आके से वाइपिंग मोशन कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल लाइट शेड लिया है, जो मैं अपने आईज पे सिर्फ एक बेस क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशंस के लिए, ताकि जो भी मैं इसके ऊपर शिमर्स अप्लाई करूंगी वो थोड़ा सा खिल के आएगा कलर। सो द रीजन टू डू मिनिमल आई मेकअप इज, चल ही यही रहा है, डिमांडिंग ही यही है, क्लाइंट मांग ही यही रहा है, तो इसलिए हम भी सिखा भी यही रहे हैं। मैंने आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके डेप्थ के लिए, ताकि थोड़ा सा आई मेकअप जैसा लगना चाहिए। इट शुड बी वेरी मच blended and blended. Yes, so अब बारी है हम shimmer application करने। So the shimmer which I'm applying is, I'm gonna show you. So for my shimmers, I'm gonna use Huda Beauty Gemstone Obsessions Wow palette. मतलब shimmers के मामले में ये palette मेरी favorite palette है। कुछ नहीं करना and I'm gonna show you the magic. I'm gonna apply this shimmer in the center of my lid area. I'm gonna spread it to the inner corners. And yes, I'm done. Wow, it looks like wow. मतलब इतना प्यारा पैलेट मैंने मेरी पूरी लाइफ में यूज नहीं की है जितना मुझे इससे ऑब्सेशन। इसका नाम ही है जेमस्टोन ऑब्सेशंस एंड आई एम ऑब्सेस्ड ऑफ दिस पैलेट। सो आज मैं करेक्शन करने के लिए, डिफरेंस है ना इस पार्ट में और इस पार्ट में, यस, क्योंकि काम वाली आंटी सफाई करने आ गई थी। आज मैं कलर करेक्शन के लिए आई एम नॉट यूजिंग एनी कलर करेक्टर। सच में नहीं यूज कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी कलर करेक्टर एल्स आई एम यूजिंग मेरा बेस टोन। सो आई एम गोना यूज टुडे क्राइलॉन सुप्रा में FS28। दिस इज माय एक्चुअल टोन। अब मैं ये क्यों यूज कर रही हूँ? इट्स नथिंग, ऐसा कोई रीजन, इट्स ओनली अबाउट एक्सपेरिमेंट। बिकॉज मैंने मेरे लास्ट सेशन में भी बताया था कि मेकअप इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। तो जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट आई एम जस्ट ट्राइंग दिस टेक्निक। सो अब मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ और मैं मेरे अंडर आईज को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं ना, दे जनरली ड्रैग। सी आई एम नॉट ड्रैगिंग,
मुझे इसको बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है. So now foundation. Today I am gonna use Huda Beauty foundation. Shade जानने के लिए just comment and I'll DM you the shades. So हम इसके कुछ pumps अपने steel plate पे निकालेंगे and अब makeup होगा. So in order to blend your foundation, you can use two things, either the beauty blender or the kabuki brush. Okay, so the kabuki brush is also of two, three types. So basic जो है ये flat brush you are gonna use to blend it. Okay, अब कब कौन सा use करना है? काबुकी ब्रश हम तब यूज करते हैं when we are doing very minimal office look nude makeup. A beauty blender when we have 2-3 layers of makeup. Okay. So abhi to I'm gonna use beauty blender because it is easy to blend via beauty blender, and for the new artists it is easy for them to use a beauty blender. So now when you blend your base ना make sure कि आप अपना blender ear पे और ear के थोड़ा सा back side भी blend करो. नहीं तो कई लोग क्या करते हैं फेस पे तो अच्छा ब्लेंड करते हैं बट वो ईयर्स ब्लेंड नहीं करते. वाई ईयर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फेस, या ईयर्स हम कहीं रख के जाएंगे तो मेक श्योर वरना वो अनइवन टोन लगता है. तो मेक श्योर यू आर ब्लेंडिंग द फाउंडेशन ऑन योर ईयर एज वेल. नाउ टू गिव डेफिनेशंस टू माय फेस आई एम जस्ट गोना डू द कॉन्टूर. And for contouring, I am using Krylon Supra NG1. जनरली मुझे मेरे पर्सनल फेस पे कॉन्टोरिंग बिल्कुल नहीं पसंद. तो दैट इज वाई द रीजन इज मैं एकदम लाइट कॉन्टोर कर रही हूँ आज. मुझे सिर्फ एक नोज कॉन्टोर अच्छा लगता है मेरे फेस पे. सो दैट इज वाई मैं थोड़ा डिफाइनिंग तरीके से दे रही हूँ उसको. Yeah, with this थोड़ा सा I'm just gonna cut this वाला part because I have a deep forehead line. So once I'll cut it, so it will give a good shape to my face. Because हम सबको पता है कि मेकअप का main objective is to cut or and shape any face structure into oval shape. So now I'm gonna use my beauty blender and I'll be blending it. जो top वाला है उसको उसकी position पे ही blend करते हैं. And also there are many ways to contour face. Okay, if you want to learn all the ways of contouring the face, just comment or just DM us and I am gonna make a new video for sure related to the topic of contouring. So this is how you blend it. Just blend on the place only, and this is how it gives definition. Can you see the difference? Wow. And contouring this part, your jawline, you have to contour it downwards like this. Can you see the difference? Yes. So now same way like this. And also uh, since I have gained a bit of weight, so I started to get this double chin. Can I people see it? So to hide this double chin, I'm gonna do contour to my double chin as well. So for this, I'm using the same contour and we're using a brush. What to do to hide our double chin is, I need to do this. We have to make this Trishul wala sign. Okay, this is it visible? And then I'm just gonna drag it downwards from here. Yeah, here I have to drag it downwards, and yes. Where is the double chin? Wow, magic. So this is what makeup does to your face structure. So ब्लश. ठीक है, सो आज ना मुझे ऐसा डंडा देके कहा गया है यहाँ ब्लश करना है, सी सेक्शन. जनरली आई गो फॉर डब्ल्यू सेक्शन. सो टुडे सी सेक्शन वी आर गोना अप्लाई ब्रॉन्जर ब्लश. दिस पार्ट इज माय फेवरेट पार्ट. मेरा ऐसा मन करता है मैं कितना भर भर के लगा लूं. देखा ना, छीन लिया गया मुझसे. सो अगेन माय ब्यूटी ब्लेंडर और इसको इतने अच्छे से ब्लेंड कर दो, इतने अच्छे से ब्लेंड कर दो कि इसकी सिर्फ शाइन रह जाए. And for each and everything we are using different beauty blender.
लाइक फॉर फेस पे बेस ब्लेंड करने के लिए वी वर यूजिंग डिफरेंट ब्यूटी ब्लेंडर. फॉर आर contour and blush I'm using same beauty blender. If you want you can change, मतलब आप अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर्स भी यूज कर सकते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप इज पाउडर लॉक. अगर हम अपने मेकअप को अच्छी तरह पाउडर लॉक नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप न लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, हो सकता है वो केकी भी हो जाए. ठीक है, तो इसलिए पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है. कई स्टूडेंट्स, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ यहाँ पाउडर लॉक करते हैं एंड दे डू नॉट पाउडर लॉक देयर अंडर आईज. Make sure you're asking your client to look up and you're powder locking this area very properly. मैं मेरे हर सेशन में ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एवरी टाइम एवरी स्टूडेंट हैव अ डाउट, मैम इधर कहीं से रह गया, वी आर नॉट एबल टू गेट परफेक्ट. तो इस वजह से यू हैव टू पाउडर लॉक वेरी वेल. आफ्टर पाउडर लॉक ऑलरेडी हमने क्रीम कॉन्टोर कर रखा है, लिक्विड ब्लश लगा रखा है, सो वी विल बी डूइंग पाउडर ऑल्सो टू गिव इट अ definition. So here, so मैं जनरली ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करती हूँ, बट सिंस टुडे वी आर गिविंग अ वेरी डिफाइंड एंड matured makeup look, so this is why मैं इतना रज के कॉन्टोर कर रही हूँ. And every time if you have a sharp forehead line, you have to contour that as well to give your face a fine definition. Yeah. Blush के लिए I am using this iMagic का Touch palette and this is one of my favorite palette. So now I'm highlighting my brow bone for better eye finishing. And अब बारी है फेस हाइलाइटर की. फॉर फेस हाइलाइटर सबसे पहले मैं मेरा नोज़ हाईलाइट करूँगी. सो टू नोज़ हाईलाइट मैंने सबसे पहले यहाँ टिप को ऐसे हाईलाइट करना है एंड देन मैंने ये वाला टिप को हाईलाइट करना है. मैं पूरे पे हाइलाइटर नहीं प्लेस करूँगी, इट लुक्स वेरी ऑड. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग माई सेंटर ऑफ द आईब्रो और ये वाला पार्ट एंड देन आई जस्ट मर्ज दिस वन with my brows. It will give a well wide definition. और सिर्फ ये वाला पार्ट to give a better shape to the lips and I will be highlighting my. मैं ज़्यादा highlight नहीं कर रही because we are gonna keep a subtle look here. So now I'm just gonna highlight my hair. मैं एकदम minimal highlighter कर रही हूँ आज. I'm not highlighting much. मेक श्योर आप कोई भी पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप उसको लेके ऑलवेज डस्ट इट ऑफ. आपने देखा होगा मैं शुरू से ही कर रही हूँ. सो एक्सेस प्रोडक्ट विल नॉट बी केप्ट ऑन योर फेस. बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट लगाना होता है हमको. सो दिस इज. तुम क्या ऐसे मार वीडियो बना. Since today I'm wearing sari, as you people know by seeing my blouse, साड़ी पे मुझे ombre lips बहुत पसंद है. So to create an ombre appearance, सबसे पहले I'm using a dark shade जिसकी मैंने lip lining की है. भाई बंदों ने चालू अच्छा मेरी वो भी आउटलाइन. So for the final finishing touch, मैं एक लिपस्टिक का लाइट स्ट्रोक लगा रही हूँ. Wow, can you see the lip shade? If you people want to know the lip shade, कौन कौन सी लिपस्टिक यूज करके मैंने ये ओम्ब्रे कॉम्बो क्रिएट किया है, तो जस्ट कमेंट कॉम्बो एंड मैं आपको तीनों लिपस्टिक की शेड्स एंड हाउ मच कंसिस्टेंसी सब कुछ डीएम में बताऊंगी. तो वो अंडर आई मैं बिल्कुल मिनिमल रखने वाली हूँ एंड फॉर दैट आई एम जस्ट यूजिंग एक पतला सा ब्रश मिक्स्ड विद द ब्राउन शेड.
वाह। एंड हेयर कम्स द फाइनल लुक। तो ये मेकअप आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। ये रहा सुंदर सा आई मेकअप। इसमें मैंने ब्लू लाइनर भी ऐड किया था एंड कम्प्लीटली ये इतना प्यारा, इतना सुंदर एलिगेंट लुक लग रहा है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।